विद्यार्थियों, सुप्रभात। जो आप एसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी परीक्षा लगभग तय है, 30 अगस्त को होने वाली है। मैं आज आपको मेंटल एबिलिटी में कथन और निष्कर्ष के जो प्रश्न आते हैं, प्रतिवर्ष आपकी परीक्षा में लगभग 4 से 5 प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों को किस प्रकार से हल करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। ये प्रश्न काफ़ी कुछ, जब तक इनको समझते नहीं हैं, ध्यान से अभ्यास नहीं करते हैं, तो ये वहाँ अटपटे लगते हैं और ऐसे लगते हैं कि ऐसा भी कोई होता है क्या। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 3-4 बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक तो आलेख बनाना आपको आना। आरेख है, अच्छी तरह से आप जो उस प्रश्न में कथन में कहा है वैसा आरेख बना ले और आरेख के आधार पर आप उन निष्कर्षों को देखें कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष है वो सत्य है। इस प्रकार के प्रश्न हम अब आपको मैं पूरा इसका बेसिक क्या बेस है, किस आधार पर प्रश्न बनते हैं, तो वो बताऊंगा। उसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। अब मेंटल एबिलिटी का जो पार्ट है, कथन और निष्कर्ष, ऐसे आपके 4 से 5 प्रश्न आते हैं। 4 से 5 प्रश्न प्रति वर्ष आते हैं। अब कथन लगभग आपके 6 प्रकार के कथन होते हैं। 6 प्रकार के कथनों के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो उनके निष्कर्ष कैसे निकलते हैं वो हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए, मेरे यहाँ लिखा है सभी प्लस सभी, यानी ऐसे कथन होते हैं। 2 कथन होंगे, पहले में भी सभी आएगा और दूसरे कथन में भी सभी आएगा। दूसरा तरीका है जिसमें कुछ प्लस कुछ, 2 कथनों में पहले कथन में भी कुछ होगा और दूसरे कथन में भी कुछ होगा। तीसरा है तरीका नहीं प्लस नहीं, पहले कथन में भी नहीं होगा और दूसरे कथन में भी नहीं होगा। चौथा तरीका है सभी प्लस कुछ, पहले कथन में सभी होगा और दूसरे कथन में कुछ होगा। फिर है सभी प्लस नहीं, यानी पहले कथन में सभी होगा और दूसरे कथन में नहीं होगा। और छठा प्रकार है कुछ प्लस नहीं, पहले कथन में कुछ होगा और दूसरे कथन में नहीं होगा। इनको आरेख बना करके हम समझेंगे। तो देखो, ये सभी प्लस सभी का एक आपको उदाहरण दिया हुआ है और उस उदाहरण का हम आरेख बना करके समझेंगे। क्या कथन है? पहला कथन है सभी कलम किताबें हैं, दूसरा कथन है सभी किताबें पेंसिल। तो यहाँ दोनों में सभी आया है, तो इस ये तरीका है वो सभी प्लस सभी वाला। ठीक है, तो क्या कह रहा है? सभी कलम किताबें हैं और सभी किताबें पेंसिल हैं। तो पहले कथन के अनुसार पहले आरेख बनाइए। सभी कलम किताबें, तो ये पहले कलम, ये कलम का एक गोला बना लिया। सभी कलम क्या है? किताबें हैं, तो किताबें वाला गोला इससे मोटा होगा। ये किताबें हो गई, ये क्या हो गई? किताबें हो गई। ठीक है, ये पहले कथन का आरेख बन गया। पहले कथन का आरेख बन गया, यानी सभी कलम किताबें हैं, तो सभी कलम अंदर आ गया और किताबें बाहर आ गई। अगला कथन क्या कह रहा है? सभी किताबें पेंसिल हैं। सभी किताबें क्या है? पेंसिल, यानी पेंसिल वाला गोला है वो किताबों से बड़ा होगा। सभी किताबें पेंसिल है, तो ये किताबें हैं। ये दूसरा जो गोला है वो क्या है? किताबें हैं। तो सभी किताबें क्या है? पेंसिल है, तो पेंसिल वाला गोला बड़ा हो जाएगा, ये पेंसिल। इस प्रकार से सभी प्लस सभी वाला जो कथन होगा उसमें ऐसा 3 गोले बनेंगे, सेकेंद्रीय गोले बनेंगे, यानी एक गोला, उसके बाहर दूसरा गोला, उसके बाहर तीसरा गोला। 2 कथनों में 3 गोले बनेंगे। अब इन गोलों के आधार पर निष्कर्ष निकलेंगे। तो जो निष्कर्ष सही होंगे वो क्या होंगे? देखो, पेंसिल, सबसे बड़ा गोला किसका है? पेंसिल का है। उससे छोटा गोला किसका है? किताब का है। तो सबसे छोटा किसका है? कलम का है। तो अब इसको ये कैसे कह सकते हैं कि कुछ पेंसिल किताबें हैं। जो छोटा गोला है वो कुछ होगा, बड़ा होगा वो सभी होगा, यानी सभी कलम किताबें हैं और सभी किताबें पेंसिल हैं।
तो कुछ पेंसिल किताबें हैं और कुछ पेंसिल कलम भी हैं, कुछ किताबें कलम। तो इस प्रकार के निष्कर्ष होंगे वो सही होंगे। यदि ये निष्कर्ष होता है कि कुछ पेंसिल किताबें हैं तो ये आपका निष्कर्ष सही होगा, क्योंकि पेंसिल बड़ा है और किताब छोटा है, इसलिए किताब वाला बोला कुछ। तो कुछ पेंसिल किताबें हैं। और यह भी कथन निष्कर्ष हो सकता है कि कुछ पेंसिल कलम। तो कुछ पेंसिल कलम वाला भी कथन निष्कर्ष है वो सही हो सकते हैं, क्योंकि कलम है वो पेंसिल से छोटा है, इसलिए कुछ अंदर है, अंदर होना चाहिए, छोटा मतलब अंदर होना चाहिए, अंदर होंगे वो कुछ होंगे और बाहर वाला सभी होगा। अब इसको ऐसे भी तीसरा निष्कर्ष यह भी सही निकल सकता है कि कुछ कलम है, कि कुछ किताबें हैं वो कलम है, कुछ किताबें कलम है। तो ये निष्कर्ष है। इन निष्कर्षों में से कोई भी निष्कर्ष होगा वो क्या होगा, सत्य होगा। बाकी जैसा निष्कर्ष इसका निकाल लिया हमने कि सभी कलम किताबें हैं, सभी कलम किताबें हैं, तो ये कथन गलत हो गया। सभी कलम किताबें हैं, ये तो सभी कलम किताबें, ये तो कथन है ही, लेकिन इसका उल्टा हो जाए कि सभी किताबें कलम, सभी किताबें कलम है, तो ये कथन, ये निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि किताबों वाला गोला बड़ा है, इसलिए सारी किताबें कलम नहीं हो सकती, कुछ किताबें कलम हो सकती हैं। अब इसका एक ऐसा निष्कर्ष निकाल ले कि सभी पेंसिलें किताबें हैं। तो सभी पेंसिलें किताबें हैं क्या? किताब पेंसिल वाला गोला बड़ा है, किताबों वाला गोला छोटा है, तो सभी पेंसिलें किताबें नहीं हो सकती, तो ये निष्कर्ष गलत है। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार का आरेख बनाना है और आरेख से समझना है कि अंदर वाले जो छोटा गोला है अंदर वो कुछ होता है और उसके बाहर है वो सभी होते हैं। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि सभी कलम किताबें हैं, सभी कलम पेंसिलें हैं और सभी किताबें पेंसिलें हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सभी पेंसिल किताबें हैं या सभी पेंसिल कलम है या सभी किताबें कलम। उल्टा जो निष्कर्ष होता है वो गलत होता है। तो इस प्रकार से ये बात सभी वाले में आपको ऐसा आपका आरेख बनाना है और उस आरेख के आधार पर जो निष्कर्ष सही है उसको आपको सही करना है। तो ये पहला प्रकार हो गया सभी प्लस सभी, यानी कथन में दो कथन आएंगे और दोनों कथनों में सभी लिखा हुआ होगा। अब अगला दूसरा प्रकार है कुछ प्लस प्लस। क्या लिखा है? कुछ पुस्तकें कलम है और कुछ कलम रेडियो। तो जैसे क्या बनाए, कुछ वाले में क्या बनाएंगे, जैसे ये एक आपका हो गया पुस्तक का हो गया, दूसरा कुछ पुस्तकें कलम है, तो ये जब कुछ होगा तो थोड़ा सा मिल जाएगा, ये कलम हो गया, ये कुछ हो गया, कुछ पुस्तकें कलम है। अगला क्या कह रहा है, कुछ कलम रेडियो है, तो ये यहाँ कुछ कलम है वो क्या है, रेडियो है। समझ रहे हो ना? ये इस आरेख में देखो, ये पुस्तक का गोला है, ये कलम का गोला है, ये रेडियो का गोला है, ठीक है। तो अब पुस्तक और कलम दोनों मिले हुए हैं, तो कुछ पुस्तकें कलम है और कुछ कलम है वो पुस्तकें हैं, ठीक है। यहाँ
कलम और रेडियो का गोला मिला हुआ है, तो कुछ रेडियो है वो कलम है और कुछ कलम है वो रेडियो है, लेकिन ये दोनों आपस में नहीं मिले हुए हैं, तो इनका दोनों का कोई संबंध नहीं है। तो कुछ कुछ वाले में इस प्रकार के 3 गोले बनेंगे और आरेख में, और इस गोलों के आधार पर हमको निष्कर्षों को सत्य या असत्य पता करना है। तो इसमें से निष्कर्ष ये निकाले कि आपके कुछ कॉलम पुस्तकें हैं। देखो कथन क्या है, कुछ पुस्तकें कलम है, इसका उल्टा निष्कर्ष निकल गया कुछ कलम पुस्तकें, तो ये बात ये सत्य है, ठीक है। उसका उल्टा ही तो किया है भाई, कुछ पुस्तकें कलम था, उसको क्या कर दिया है कुछ कलम पुस्तकें, तो ये निष्कर्ष सत्य है। दूसरा निष्कर्ष ऐसा निकल जाए, ये यहाँ है कुछ कलम रेडियो है, तो कुछ रेडियो कलम है, कुछ रेडियो कलम है, तो ये आपका निष्कर्ष सत्य हो गया। अब इसका यदि ये निष्कर्ष निकालोगे कि कुछ रेडियो पुस्तक हैं, तो ये निष्कर्ष यहां गलत हो जाएगा, क्योंकि पुस्तक का और रेडियो का कथन में कोई संबंध नहीं बताया गया है, तो यहां ये निष्कर्ष भी नहीं निकाल सकते हम। या ऐसा निष्कर्ष निकाल दूं मैं कि सभी पुस्तकें कलम है, तो सभी पुस्तकें, यदि कलम का गोला पुस्तकों के ऊपर होता तब सभी होता, तो ये निष्कर्ष भी गलत है। तो इस प्रकार से कुछ कुछ वाले दोनों में कुछ हो, दोनों कथनों में कुछ हो, तो ऐसा आरेख बनता है। ये तो सभी सभी वालों का, सभी प्लस सभी जो प्रकार है उसका इस प्रकार का आरेख बनेगा, और कुछ कुछ वालों का इस प्रकार का आरेख बने। आरेख यदि ढंग से आपने बना लिया तो ये आपका प्रश्न सही हो जाता है। तीसरा प्रकार है आपका नहीं प्लस नहीं, दोनों में कोई पत्ती जड़ नहीं है, कोई जड़ तना नहीं, तो देखो यहां नहीं आया है, यहां भी नहीं आया, नहीं वाले लास्ट में आए, नहीं कहा आएगा वाक्य के अंत में आएगा नहीं। तो इस प्रकार से जब दोनों में ही नहीं, पहला क्या कह रहे हैं कोई पत्ती जड़ नहीं है, तो यहां अलग अलग गोले बनेंगे, ये पत्ती का गोला बन गया, जड़ नहीं है, ये जड़ का गोला बन गया, ये पहले कथन क्या हो गया, दूसरा कथन क्या है कोई जड़ तना नहीं है, तो जड़ का तो ये गोला हो गया, एक तने को और बना लो, ये तना, ये तीनों गोले अलग अलग बन गए, तीनों गोले अलग अलग बन गए। ये किससे बनते हैं, जो प्रकार होता है नहीं प्लस नहीं, यानी दोनों कथनों में नहीं आया हुआ हो, तो ये जो भी हैं वो अलग अलग बने, नहीं वाले क्या बनते हैं अलग अलग बनते हैं। तब अब यही इसका निष्कर्ष हो, इसका यदि कोई निष्कर्ष निकाले कि कोई तना जड़ नहीं है, कोई तना जड़ नहीं है, यह क्या है कथन क्या है कोई जड़ तना नहीं है, तो कोई तना जड़ नहीं है, तो ये इसका उल्टा है और ये सही, इसको केवल हमने भाषा ही चेंज की है, तो ये कथन सही है। इसको ऐसे लिख दूं, कोई जड़ पत्ती नहीं है, तो ये भी कथन सही होगा, क्योंकि नहीं वाला जो भी इसका निष्कर्ष होगा वो नहीं वाला सही होगा। लेकिन इसका यदि ये निष्कर्ष निकाल दूं मैं कि कुछ तने जड़ है,
कुछ तने जड़ हैं, या सभी तने जड़ हैं। तो ये निष्कर्ष गलत होंगे, क्योंकि यहां न तो कथन में कुछ है और न ही सभी है। तो ये तीनों गोले अलग अलग बने हुए हैं। तो इस प्रकार के कथन निष्कर्ष यदि कुछ या सभी आते हैं तो वो निष्कर्ष गलत होते हैं। तो ये तीन चीज समझ गए आप। एक तो सभी वाले, तो उसमें गोले हैं वो जो अंदर का गोला, बाहर का गोला और बाहर का गोला। जो जितना बड़ा है वो बाहर बनेगा और छोटा है वो अंदर बनेगा। कुछ कुछ वाले एक दूसरे से थोड़ा सी टच होते हुए अलग अलग बनेंगे गोले, और नहीं वाले में सारे जितने भी दिए हुए हैं वो सभी अलग अलग गोले बने। ये तीन तरीके हो गए। इसको ढंग से समझ ले कि जहां सभी हैं तो उसमें सबसे छोटा है वो अंदर आएगा, उससे बड़े वाला उसके बाहर आएगा, और सबसे बड़ा है वो सबसे बाहर है। तो अंदर से जब बाहर की तरफ चलेंगे तो सभी होंगे। जैसे सभी कलम किताबें हैं, सभी कलम पेंसिल हैं, ठीक, सभी किताबें पेंसिल हैं। लेकिन जब उल्टा चलेंगे, बाहर से अंदर की चलेंगे, अंदर की तरफ चलेंगे, तब कुछ हो जाएगा। कुछ पेंसिल किताबें हैं, कुछ पेंसिल कलम हैं, और कुछ किताबें कलम। जब बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तब कुछ होगा, अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे तो सभी होगा। तो इस प्रकार से ये सभी वाला जो तरीका है उसमें ये निष्कर्ष निकलते हैं। और कुछ वाले तरीके में ये गोले आपसी में टच होते हैं, और जितने टच कुछ का ये जो छाया के भाग बताया है वो कुछ पुस्तक कलम है, तो ये इस पुस्तक का जो इतना सी भाग जो टच हो रहा है कलम से वो कलम है। कुछ कलम पुस्तक है, तो ये जो कलम का भाग पुस्तक से टच हो रहा है वो आपका पुस्तक है। कुछ कलम रेडियो है, तो कलम का जो भाग रेडियो के गोले से टच हो रहा है वो रेडियो है। कुछ रेडियो कलम है, तो ये यहां जो ये कुछ वाला है। और नहीं दोनों में नहीं हो कथनों में, तो जो भी हैं वो अलग अलग गोले, सेपरेट गोले बनेंगे, उनमें कोई संबंध नहीं होगा। उनके जो निष्कर्ष कुछ और सभी तरीके के जो भी निष्कर्ष निकलते हैं वो सभी निष्कर्ष गलत होंगे। तो इस प्रकार से ये तीन तरीकों के मैंने आपको समझाए, और अगले मैं तरीके आपको आगे अभी और समझा देता हूं। इनको ढंग से समझ ले, इसका आप दोबारा दोहरान भी कर ले। अब चौथा तरीका, अब हम चौथा तरीका लेते हैं जिसमें क्या है, कुछ सभी और कुछ, सभी प्लस कुछ। चौथा तरीका है उसमें है सभी प्लस कुछ। एक कथन में सभी होगा और दूसरे कथन में कुछ होगा। अब देखिए ये कथन है सभी पंखे घड़ियां। सभी पंखे घड़ियां हैं, कुछ घड़ियां काली है। तो पहले कथन में क्या आ गया सभी, दूसरे कथन में क्या आ गया कुछ। तो क्या करेंगे, सभी पंखे घड़ियां हैं, तो ये पहले पंखे, तो ये पंखे हो गया, पंखे का गोला हो गया पंखे। सभी पंखे घड़ियां हैं, तो घड़ियां इससे बड़ा हो गया गोला, ये घड़ियां हो गया, ठीक है। ये पहले कथन का गोला हो गया। अब क्या कह रहा है, कुछ घड़ियां काली हैं, तो ये जो घड़ियां हैं, ये घड़ियां कुछ घड़ियां काली है, तो ये एक काली का गोला हो गया, काली है। काली, ये काली क्या है, कुछ घड़ियां हैं वो काली। तो इस प्रकार का आरेख बनेगा। सभी और कुछ वाले में इस प्रकार का
आरेख बनेगा। अब हमने देखा कि चौथे में कुछ और सभी में क्या करेंगे, इस प्रकार का आरेख बनेगा और इस आरेख के निष्कर्ष क्या निकल सकते हैं ये देखेंगे। जो सत्य निष्कर्ष होंगे वो क्या होंगे कि क्या है, सभी पंखे घड़ियां हैं तो कुछ घड़ियां पंखे हो सकती हैं। ये अंदर से बाहर से अंदर जाएंगे तो इसका निष्कर्ष ये सत्य हो सकता है, कुछ घड़ियां पंखे, कुछ घड़ियां पंखे हैं तो सभी पंखे घड़ियां हैं तो कुछ घड़ियां हैं वो पंखे हैं, ये ऐसा निष्कर्ष सत्य होगा। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ घड़ियां काली हैं, कुछ घड़ियां काली है तो इसका उल्टा निष्कर्ष कुछ काली घड़ियां हैं तो ये भी सत्य हो सकता है। अब इसका निष्कर्ष गलत क्या हो सकता है कि सभी घड़ियां पंखे हैं, सभी घड़ियां पंखे हैं, ऐसा निष्कर्ष गलत होगा क्योंकि घड़ियां का गोला है वो बड़ा है, पंखे का गोला छोटा है, इसलिए सभी घड़ियां पंखे नहीं हो सकती, ऐसे निष्कर्ष गलत होगा। यदि इसका निष्कर्ष ऐसा निकाल लिया जाए कि सभी पंखे काले हैं तो ये पंखे हैं और ये काले हैं, इनमें दोनों में कहीं कोई संबंध नहीं है तो ये निष्कर्ष भी गलत होगा। या ऐसा निष्कर्ष निकाल ले कि कुछ पंखे काले हैं तो ये पंखा इधर यहाँ है, काली इधर है तो इसमें भी कोई संबंध नहीं है तो ये भी निष्कर्ष गलत। तो आपको ऐसे प्रश्न हल करने के लिए सबसे पहले जैसा कथन में कहा गया है वैसा आप आरेख बना लेना, यानी ये सभी प्रश्न आपको तर्क आधारित हैं, इसमें सामान्य जो होता है या सामान्य जो ज्ञान का यहाँ आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ आरेख बना करके तर्क के आधार पर जो प्रश्नों को हल करना। ये चौथा प्रकार हो गया। पांचवा प्रकार क्या है, सभी प्लस नहीं। क्या है, सभी प्लस नहीं है, सभी और नहीं है। सभी देखो प्रश्न क्या है, सभी घास वृक्ष है, कोई वृक्ष झाड़ी नहीं है, तो पहले कथन में सभी है, दूसरे कथन में नहीं। ऐसे प्रकार को सभी प्लस नहीं कहते हैं। इसका आरेख बनाइए। पहला कथन सभी घास वृक्ष है तो घास, ये सभी घास, ये घास का गोला हो गया। सभी घास वृक्ष है तो वृक्ष का गोला इससे बड़ा हो जाएगा, ये वृक्ष हो गया। ये पहले कथन का आरेख बन गया। दूसरा है कोई वृक्ष झाड़ी नहीं है, कोई वृक्ष झाड़ी नहीं, तो वृक्ष का और झाड़ी का कोई संबंध नहीं होगा तो ये गोला झाड़ी का अलग बना देंगे, ये गोला हो गया झाड़ी। इस प्रकार से इसका आरेख बन गया। इस आरेख से आप जो निष्कर्ष जो निकलते हैं वो यदि इसको पुष्ट करते हैं आरेख को तो निष्कर्ष सत्य होंगे। इस आरेख को पुष्ट नहीं करते हैं यानी इस आरेख के अनुसार नहीं है तो वो निष्कर्ष गलत होंगे। इसका निष्कर्ष ये निकल सकता है कि कुछ वृक्ष घास है, कुछ वृक्ष घास है, कुछ वृक्ष घास। तो देखो वृक्ष बड़ा है, घास छोटा है, बाहर से अंदर जा रहे हैं तो ये कुछ हो सकता है, तो ये आपका कथन सत्य है। ऐसा निष्कर्ष निकाल ले कि सभी वृक्ष घास, वृक्ष बड़ा है, घास छोटा है, तो सभी वृक्ष घास नहीं हो सकते, तो ये कथन आपका निष्कर्ष है वो गलत। इसका ऐसा निष्कर्ष निकाल ले कि कुछ
वृक्ष या कुछ झाड़ी, कुछ झाड़ी वृक्ष हैं, तो झाड़ी ये है वृक्ष ये है, दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो कुछ वाला भी निष्कर्ष गलत है। तो इस प्रकार से आपको आरेख बनाना है। आरेख बना करके इस आरेख के आधार पर आपको निष्कर्षों की जांच करनी। जो निष्कर्ष सही है वो आपका उत्तर होगा। जिस प्रकार से आपको प्रश्न में पूछा जाता है तो उसके अनुसार आपको उत्तर देना। छठा प्रकार है वो है कुछ और नहीं। पहले कथन में कुछ है और दूसरे कथन में नहीं। ऐसे प्रश्न छठे प्रकार में आते हैं। तो कुछ अध्यापक विदेशी है, कुछ अध्यापक विदेशी हैं, और दूसरा कथन है कोई विदेशी अध्यापक महिला नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे, गोला बनाएंगे, कुछ अध्यापक का गोला बना लेंगे, ये अध्यापक का गोला हो गया, और विदेशी है कुछ है, ये विदेशी का गोला। ठीक है, तो कुछ अध्यापक विदेशी हैं तो ये गोला हो गया, और कोई भी विदेशी है, कोई भी विदेशी वो महिला नहीं है, तो महिला का अलग से गोला बना लेंगे। ये इस प्रकार का आरेख बन जाएगा। उस आरेख से जो भी निष्कर्ष पुष्ट होते हैं वो आपका उत्तर हो सकता है, सही सत्य हो सकता है, और जो पुष्ट नहीं होते हैं वो असत्य निष्कर्ष होगा। तो इसमें कुछ अध्यापक विदेशी हैं तो इसका निष्कर्ष यदि ये निकल जाए, कुछ विदेशी अध्यापक है, तो ये निष्कर्ष सत्य हो जाएगा। तो कुछ विदेशी हैं, ये कुछ विदेशी हैं वो अध्यापक है, तो ये निष्कर्ष सत्य हो जाएगा। इसके अलावा यदि कोई और निकलता है, जैसे सभी अध्यापक विदेशी हैं, तो ये निष्कर्ष गलत होगा। सभी विदेशी अध्यापक हैं तो ये भी निष्कर्ष गलत होगा। कुछ महिला विदेशी हैं तो ये भी गलत होगा। कुछ महिला शिक्षक है, अध्यापक है, वो भी गलत होगा। तो इस प्रकार इस आरेख के अलावा जो भी निष्कर्ष निकालते हैं वो जो इससे पुष्ट नहीं होते हैं, इसके अनुसार नहीं होते हैं, वो सभी निष्कर्ष असत्य होते हैं, और इस आरेख के अनुसार होते हैं वो सत्य होते हैं। तो ये चौथा, पांचवा और छठा प्रकार हो गया। चौथा प्रकार है सभी प्लस कुछ, और पांचवा प्रकार है सभी प्लस नहीं, और छठा प्रकार है कुछ प्लस नहीं। तो इनको आप थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, और अगले वीडियो में इस प्रकार के प्रश्न ही हल कराऊंगा। ये आपको 6 प्रकार बता दिए। इन 6 प्रकार से जो भी प्रश्न बनते हैं और जो पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं उनको हल कराऊंगा। इस चैप्टर में से कथन और डिस्कस में से 4 और 5 प्रश्न आते हैं और सदैव आते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है, इसको ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।